हमें एक प्रश्न दिया है। मार्चिंग बैंड एक फुटबॉल खेल में एक लॉटरी आयोजित कर रहा है जिसमें 2 पुरस्कार हैं। पहले टिकट को खींचने और विजेता का निर्धारण करने के बाद टिकट को पुरस्कार के साथ चिपका दिया जाता है। फिर दूसरे पुरस्कार के विजेता का चयन करने के लिए अगला टिकट खींचा जाता है। क्या ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र अर्थात इंडिपेंडेंट हैं? समझाइए। चलो समझते हैं कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं अर्थात इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं। 2 घटनाएं स्वतंत्र होंगी जब एक घटना के घटित होने का परिणाम अर्थात आउटकम दूसरे घटना के घटित होने के परिणाम को प्रभावित न करे, तब हम कहेंगे कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र अर्थात इंडिपेंडेंट हैं। अब प्रश्न में कहा गया है कि पहले टिकट को खींचने और विजेता का निर्धारण करने के बाद टिकट को पुरस्कार के साथ चिपका दिया जाता है। टिकट को पुरस्कार के साथ चिपका दिया जाता है। फिर दूसरे पुरस्कार के विजेता का चयन करने के लिए अगला टिकट खींचा जाता है। अब जब हम अगला टिकट खींच रहे हैं तो इसके जो संभावित परिणाम हैं अर्थात पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये पूरी तरह से निर्भर हैं कि पहले बार में टिकट खींचने पर क्या आया था। अर्थात दूसरे पुरस्कार के विजेता के लिए जो संभावित परिणाम है वह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर हैं कि पहले पुरस्कार के लिए कौन सा टिकट निकाला गया है, अर्थात वे पहले टिकट के संभावित परिणामों पॉसिबल आउटकम्स पर निर्भर करते हैं। चलो इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स में 3 टिकट एबीसी हैं। ABC ये 3 टिकट हैं किसी एक बॉक्स में। अब पहले पुरस्कार के लिए मान लेते हैं टिकट ए को निकाला गया। टिकट ए को निकाला गया फर्स्ट प्राइज के लिए, पहले पुरस्कार के लिए। अतः द्वितीय पुरस्कार के लिए सेकंड प्राइज के लिए टिकट बी और सी बच रहे हैं। मतलब जब हम दूसरी बार टिकट निकालेंगे तो जो दूसरा पुरस्कार मिलेगा, सेकंड प्राइज मिलेगा, वो या तो टिकट बी को मिलेगा या टिकट सी को मिलेगा। इसे हम यूं समझें कि जब हमने पहली बार में टिकट ए को निकाला, फर्स्ट प्राइज के लिए टिकट ए को निकाला, तो पहला पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास टिकट ए होगा। अब दूसरे पुरस्कार के लिए वो व्यक्ति होंगे जिनके पास टिकट बी या सी है। मतलब दूसरा पुरस्कार उन लोगों को मिल सकता है जिनके पास टिकट बी या फिर टिकट सी है, और यह निर्भर करेगा कि हमने दूसरी बार में कौन सा टिकट निकाला है। अगर दूसरी बार में हमने टिकट बी निकाला तो जिसके पास टिकट बी होगा उसे दूसरा पुरस्कार मिलेगा, तथा यदि हमने दूसरी बार में टिकट सी निकाला होता तो दूसरा पुरस्कार उसको मिलता है जिसके पास टिकट सी है। तो ये दोनों घटनाओं के घटित होने का एक प्रकार से संभावित परिणाम है अर्थात एक पॉसिबल आउटकम है, जिसमें हमने पहले पुरस्कार के लिए टिकट ए को निकाला है तथा अब दूसरे पुरस्कार के लिए हम टिकट बी या सी में से कोई एक टिकट निकालेंगे। तो यह एक संभावित परिणाम है, एक पॉसिबल आउटकम है। दूसरा यह हो सकता था कि हमने यदि बॉक्स में, यहां पे बॉक्स में टिकट एबीसी था और इस बॉक्स में से हमने पहले पुरस्कार के लिए टिकट बी को निकाला होता तो यह फर्स्ट प्राइज होता है। टिकट बी, फर्स्ट प्राइज के लिए हमने टिकट बी को निकाला होता, अर्थात जिस व्यक्ति के पास टिकट बी होता उसको पहला पुरस्कार मिलता। अब दूसरे पुरस्कार के लिए टिकट ए व सी बच रहे हैं। मतलब जब हम दूसरी बार टिकट निकालेंगे तो दूसरा पुरस्कार या तो टिकट ए को मिलेगा या फिर टिकट सी को मिलेगा, अर्थात जिन व्यक्ति के पास टिकट ए या फिर टिकट सी होगा वो दूसरे पुरस्कार के हकदार होंगे। मतलब यदि हमने टिकट ए को दूसरी बार में निकाला होता तो जिसके पास टिकट ए होता उसे दूसरा पुरस्कार मिलता, तथा यदि हमने टिकट सी को निकाला होता तो जिसके पास टिकट सी होता उसे दूसरा पुरस्कार मिलता। तो यह भी एक दूसरे तरीका का संभावित परिणाम है जिसमें ये दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं। मतलब फर्स्ट प्राइज के लिए हमने टिकट बी को निकाला है तथा सेकंड प्राइज के लिए टिकट ए व सी में से किसी एक को निकालते हैं। तो यह दूसरे प्रकार का संभावित परिणाम है। इन दोनों ही परिस्थितियों में दूसरा पुरस्कार किसे मिलेगा यह निर्भर करता है इस बात पर कि पहले पुरस्कार के लिए हमने कौन सा टिकट निकाला है। अर्थात यहां हम कह सकते हैं कि दूसरे पुरस्कार के विजेता के लिए जो संभावित परिणाम है, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, वे पूरी तरह से इस बात पर निर्भर हैं कि पहले पुरस्कार के लिए कौन सा टिकट निकाला गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं हैं। तो स्वतंत्र नहीं है। अब जो तरीका था इन दोनों ही घटनाओं को स्वतंत्र बनाने का वह यह था कि हम पहली बार में जब हमने टिकट को निकाला, पहले पुरस्कार के लिए जब हमने पहली बार में टिकट निकाला तो हम क्या करते कि हम किसी जगह पर पहले पुरस्कार के व्यक्ति का नाम लिख लेते, फिर से टिकट को वापस से बॉक्स में रख देते तथा अब हम दोबारा टिकट को निकालते।
अब जब हम दोबारा टिकट को निकालते दूसरे पुरस्कार के लिए, तो दूसरे पुरस्कार के लिए कौन सा टिकट निकलेगा यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पहली बार में क्या निकला था, अर्थात पहले पुरस्कार के लिए कौन सा टिकट निकला था, क्योंकि हमने टिकट निकालने के बाद वापस से बॉक्स में टिकट को रख दिया है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों घटनाओं को स्वतंत्र अर्थात इंडिपेंडेंट बना सकते थे यदि हमने टिकट को पुनः स्थापित कर दिया होता बॉक्स में।